अस्सलाम वालेकुम जी। ये है हमारा फ्रंट गार्डन का छोटा सा टूर। इसमें मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि इस दफ़ा मैंने माशाल्लाह इसमें कौन से प्लांट्स और किस तरह से अरेंज करके लगाए हुए हैं। तो अभी ये दिसंबर का तकरीबन शुरू का हफ़्ता है और यहाँ पर माशाल्लाह गुले दाऊदी या क्राइसेंथेमम और मैरीगोल्ड इस वक्त अच्छी तरह से खिल रहे हैं। तो जैसे ही आप हमारे घर में एंटर होते हैं तो ये गार्डन आपको फ़ौरन से सामने से ग्रीट करता है। तो इसको मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि ये पीछे से कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह पीछे मस्जिद है हमारे बैकग्राउंड में, और फिर ये एक बड़ी वॉल थी जिसको अभी रिसेंटली हमने पेंट किया है। और फिर यहाँ पे सर्दियों में गार्डन और तरह से होता है, स्प्रिंग में और तरह से होता है, और समर में ये फिर और तरह से होता है। तो मैं इसको हर सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह इसको नए तरीके से इसको डिज़ाइन करता हूँ और इसमें प्लांट्स लगाता हूँ। तो अभी जल्दी से हम देखते हैं कि ये जो लाइन है वॉल जो हमारी बैकड्रॉप है पीछे, यहाँ पर हमने क्राइसेंथेमम कट फ्लावर लगाए हुए है वाइट कलर में। और उसके बाद फिर इस फ्लावर बेड में वाइट वनीला मैरीगोल्ड है जो कि अभी खिलना शुरू हुआ है। इनमें बहुत प्यारी खुशबू होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और कट फ्लावर वैराइटीज़ हैं क्राइसेंथेमम की। ये वाइट है, ये ज़रा लाइट सा पिंक है, और ये फिर थोड़ा डार्क पिंक है। फिर उसके बाद ये जो मेरे मैरीगोल्ड हैं ये है इनका मैरीगोल्ड। इनका फ्लावर साइज़ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर जैसे ये साइज़ है तो उसमें मैंने इनको कलर वाइज लगाया हुआ है। इनमें भी बहुत प्यारी मीठी सी खुशबू है। तो फिर इन मैरीगोल्ड्स के पीछे हैं फिर कुछ क्राइसेंथेमम के टॉल प्लांट्स हैं। ये ऑलमोस्ट फेड होने वाले हैं। फिर उसके बाद ये वाले हैं पिंक कलर में, ये दो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। फिर दोबारा से येलो हैं, और उसके बाद फिर ये मेरे पास एक ही प्लांट है ये, और ये थोड़ा सा यूनिक सा है। ये थोड़ा सा ड्रैगन जैसा लगता है, और इसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद इसको अनैंथरा कहते हैं। फिर उसके बाद ये भी एक वैरायटी है, येलो बॉल्स बनती हैं इसकी। फिर उसके बाद ये ऑरेंज येलो कलर है, और ये फिर कुछ इंडियन डेलिया के पौधे हैं। इनके भी अभी जो हैं फ्लावर्स वो फेड होना शुरू हो गए हैं। इसका माशाल्लाह फ्लावर साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अभी ये खिल रहा है। फिर ये कुछ येलो कलर्स हैं, फिर ये शेडेड येलो है, और इसी तरह फिर ये वाइट हैं। उसके बाद फिर ये इस पैटर्न में है पिंक रेड सा, और यहाँ पर फिर से थोड़ी सी लंबी हाइट में इनका मैरीगोल्ड है। ये ज़रा सीज़न के शुरू में लगाया हुआ है इसलिए। और उसके आगे फिर है ऑर्नामेंटल केल या कैबेज, ये ऑर्नामेंटल कैबेज है सॉरी। और इसके बाद फिर मैंने कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं डेकोर के लिए। और यहाँ पर फिर कैंपिनोला या फिर कैंपिनोलिया इसको कुछ कहते हैं, ये हैं। और कुछ फॉक्स ग्लव्स हैं जो कि जब इनका सीज़न आएगा तो ये बाहर को आएंगे। और ये भी फिर वो है इंडियन डेलिया की कुछ वैराइटीज़ हैं। और फिर ये कुछ रोज़ हैं, ये मेरी फेवरेट वैरायटी है डबल डिलाइट। ये एक और वैरायटी है। इन पे कांटे होते हैं, इस वजह से हमारे घर में माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब वो खेलते हैं तो उनको कांटे लगने की वजह से इनको मैंने इस साइड पे कॉर्नर पे रखा हुआ। उसके बाद फिर ये कुछ मदर प्लांट्स हैं जो कल मैं यहाँ छत पे मेरी नर्सरी है जहाँ मैं अपनी ये गार्डन्स के लिए पौधे ग्रो करता हूँ, वहाँ से मैं उनको उतार के लेके आया हूँ। तो ये है कैसिया नडोसा, और ये भी कैसिया नडोसा है। ये पिंक तबूबिया है, ये भी पिंक तबूबिया है। ये लेमन ट्री है, चाइनीज़ लेमन, और ये भी एक पिंक तबूबिया का बड़ा सा दरख्त है। और ये येलो तबूबिया है, ये भी फ्लावरिंग ट्रीज़ होते हैं।
और इसी तरह ये फिर फ्लैंक करते हैं दोनों तरफ से ये गार्डन में जो फ्लावर बेड है। तो इसमें भी फिर कुछ रिपीटिंग वही वाली वैरायटीज़ रिपीट होती हैं यहाँ पे। इसमें कुछ ऑरेंज कलर भी है जो वहाँ शायद मैंने नहीं दिखाया आपको भी। तो ये जो पार्ट है मेरे गार्डन का, यहाँ पे सर्दियों में यहाँ पे धूप नहीं आती, तो यहाँ पे फिर मैं सारे वो प्लांट्स ग्रो करता हूँ जो कि शेड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर कुछ मैंने यहाँ पे ये रखे हुए हैं साइक्लोमेन। अभी इनको थोड़ी सी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, अभी ये थोड़ा सा स्लो ग्रो कर रहे हैं। और फिर ये कुछ शेड लविंग प्लांट्स हैं जिनमें साल्विया है। साल्विया पे कुछ फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं। फिर उसके बाद फॉक्स ग्लव्स हैं। फिर उसके बाद सिनेरिया टॉल वैरायटी है। साल्विया कुछ इस तरह से होते हैं। ये थोड़ा सा पहले लगाए हुए साल्विया हैं, इनमें ये सारे कलर्स हैं इंशाल्लाह। और ये कैबेज थोड़ा लेट लगाई थी। उसके बाद फिर ये सबसे माशाल्लाह प्यारा वो है 18 इंच कंटेनर है। 18 इंच इसके डायामीटर को कहते हैं। इसका जो डायामीटर है वो 18 इंच है। ये काफ़ी होता है 4-5 प्लांट्स लगाने के लिए। इसमें जो मेरे पास बचे हुए थे गुले दाऊदी की कटिंग्स, वो सारी मैंने इसमें लगा दी थी। तो ये माशाल्लाह फिर बहुत अच्छे कम्बिनेशन बन गए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट हैं। मैं अभी इन पर काम कर रहा हूँ, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। और ये भी फिर 18 इंच के कंटेनर्स हैं। फिर इसके बाद ये रात को गार्डन अच्छा लगता है, तो इसमें मैंने फिर वो लगाए हुए हैं कुछ पैटियो लाइट्स। ये रात को बहुत अच्छी लगती हैं और शायद ये फिर इनको ग्रो करने में भी हेल्प करती हूँ। तो अभी जो मेरा ये वाला पार्ट है गार्डन का जहाँ पर धूप अच्छे से नहीं आती, तो यहाँ मैंने सोचा इसी तरह की एक स्ट्रिंग लगा के यहाँ पर मैं ग्रो लाइट्स लगाऊंगा, ताकि जो मेरे प्लांट्स हैं वो अगर सन की कमी की वजह से उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही तो वो फिर इससे कवर हो जाए। तो ये माशाल्लाह यहाँ पर हम शाम और सुबह को बैठ के बड़े मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी चाय और आपस में दोस्त भी मेरे जब आते हैं तो हम यहाँ पर बैठ के मज़े से बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बारिश होगी तो ये सारे जो लीव्स हैं ये अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। तो ये था जल्दी से ओवरव्यू। और इंशाल्लाह जैसे ही ये प्लांट्स और मैं यहाँ से छत से लेके आऊँगा नीचे, अभी ये तो आधे भी नहीं है, तो हो सकता है ये सारा मैं फुल कर दूँ इसी तरह गुले दाऊदी रख के। तो फिर मैं आपको दोबारा से टूर दूँगा इंशाल्लाह। और जो उसके बाद स्प्रिंग में जब ये सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर जो मैं स्प्रिंग के लिए प्लांट्स ग्रो कर रहा हूँ वो यहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर मैं नीचे रखूँगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह वो टूर भी दूँगा। तो उसके बाद फिर हम किसी दिन ये मस्जिद के बेस में भी एक गार्डन है, वहाँ पर भी मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा।